एक्चुअली सॉरी, टाइम हो रहा है अभी 1:30 बज रहे हैं और मेरा लंच ऑलमोस्ट बन ही गया है। तो मैंने सोचा कि मतलब थोड़े काम को निपटा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से खूब सारी बातें करेंगे, क्योंकि जब मैं ना एक बार बात करना शुरू कर देती हूँ ना तो वो सही बात है, मुझे रुकना और सॉरी मुझे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस गर्मी में आप सबका हाल कैसा है, क्योंकि मेरा हाल तो इस गर्मी में सबसे बुरा है। जब मॉर्निंग में मतलब कितनी भी सुबह सोचो ना कि ठंडी ठंडी हवा आएगी, उतनी टाइम में आप सारे घर के काम कर लो, फिर आपको बिल्कुल ठंडा ठंडा महसूस करोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी गर्मी मतलब झाड़ू पोछा लगाते लगाते मतलब ऐसा मतलब इतना ज़्यादा पसीना होने लगता है कि ऐसा लगता है कि आधा तो हम लोग बस वही नहा लिए हैं। सुबह जब मतलब सो के उठते हैं तो क्या होता है ना कि हम लोग अपने सारे विंडोज खोलते हैं, मतलब एसी ऑफ करते हैं। तो पहले क्या होता था, इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती थी, क्या होता था कि चलो 5 मिनट और सो लेते हैं। मगर ये जो जिसको कहते हैं ना तगड़ी वाली गर्मी, भाई इस ना गर्मी ने सच में बेहाल कर दिया है। जैसे ही मैं अपने बेडरूम का विंडो खोलती हूँ ना, इतनी गर्म हवा कि मुझे वापस फिर से बंद करना पड़ता है और दोबारा सोना वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी की वजह से ना कई बार नींद मेरी खुल जाती है। कभी सुबह 4 बजे, फिर 5 बजे, फिर 6 बजे, फिर 7 बजे तक तो उठना ही है। वो 7 बजे भी मुझे पता है काफ़ी लेट हो जाता है, मगर क्या करें, सोते सोते हमें 2-2:30 ऐसे बज जाते हैं। एक तो विशु है ना, मतलब स्कूल तो चलो बंद ही हो गया है, तो उसका खेल कूद ऐसा रहता है ना कि वो जब रात को बेड पे चढ़ता है ना तो उस समय राइम्स सुनाना, डांस करना, गाना गाना, वो सारी चीज़ें उसकी शुरू हो जाती हैं। और आप उसको कितना भी सुनाने की कोशिश करो, बिल्कुल सोने वाला नहीं, बल्कि उसके पापा उसको सुलाते सुलाते खुद सो जाते हैं, मगर फंस जाती हूँ मैं। तो इसलिए वो जब तक नहीं सोता, मेरे ख्याल से वो हर माँ करती होगी कि जब तक उसका बच्चा सो नहीं जाता वो तब तक बिल्कुल नहीं सो पाती होगी। तो वही सेम हाल मेरा है, जब तक विशु अच्छे से सो नहीं जाते, मैं उनको चादर वादर उड़ा नहीं देती अच्छे से, तब तक मैं बिल्कुल नहीं सोती। तो वो करते करते मुझे 2:30-3 बज जाते हैं, ये सच बात है। और जाहिर सी बात है कि जब आप रात को लेट सोओगे तो लेट नींद सुबह खुलेगी ही। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये भी है ना कि मैं बहुत ज़्यादा लेट तक नहीं सो सकती। रीज़न क्या है कि मैं अपने घर पे तो हूँ नहीं, या यहाँ पे कोई मेरे अलावा भी नहीं है कि अगर मैं लेट सो के उठी तो बाकी के सारे काम वो कर दे। तो मुझे जो सुबह के काम होते हैं ना वो मुझे अकेले ही करना है, तो मुझे मजबूरी में ना चाहते हुए भी उठना पड़ता है। सुबह का दूध खौलाना, दूध जल्दी खौलेगा, ठंडा होगा तभी विशु उठ के पिएगा। तो चाय बनाना, सुबह की चाय मेरे लिए, विशु सुबह की चाय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली कहते हैं ना कि चाय की लत नहीं होनी चाहिए, मगर कह सकते हो मुझे थोड़ी है, हमेशा पीने की नहीं है। मैं हमेशा चाय पीना बिल्कुल नहीं पसंद करती, मगर हाँ मुझे मॉर्निंग में टी चाहिए। तो इसीलिए सुबह का चाय बनाना और बर्तन वर्तन तो चलो रात को ही गैस वैस सब कुछ साफ ऑफ करके ही मैं सोती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, थोड़ा साफ सुथरा किचन रहता है। तो बहुत सारे काम रहते हैं। और आज मैं ना चने की दाल बना रही थी, तो पहले मैं चने का दाल कैसे बनाती थी, लहसुन अदरक को छोटे छोटे कट करके ये करके, आज मैं ना उसको कूट के बना रही हूँ। तो वो शायद थोड़ा सा तीखा वाला बनेगा तो मज़ा आ जाएगा खाने में। और ये रहा विशु। विशु हाय गाइस, आगे ये और दाल रेडी हो चुकी है, तो भी मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ कि ये कैसी बनी है। काफ़ी अच्छा है। मैं एक्चुअली ना जब भी ये इस टाइप का कुछ बनाती हूँ ना तो थोड़ा डरती हूँ कि विशु भी खाएगा तो कहीं उसे ज़्यादा तीखा ना लगे, क्योंकि ये जब से विशु को मैंने मतलब ये थोड़ा मतलब खिलाना शुरू किया है ना, तो हम लोग को भी अपना खाना थोड़ा सा सादा करना पड़ा है, नहीं तो काफ़ी कुछ तीखा ये मसालेदार बहुत ज़्यादा खाते थे। तो एक तरह से अच्छा भी है। और ये हमारा राइस और दाल रेडी हो गया है, और हो सकेगा तो इसमें अभी तो रोटी ऐड करना ही है, क्योंकि रोटी मैंने अभी तक नहीं बनाया और नानू को रोटी खाना ही रहता है।
तो मैं बस बता रही थी कि आज का मेरा लंच यही है। और मैंने एक सब्जी इसलिए नहीं बनाई है, कोई भी करी इसलिए नहीं बनाई है, क्योंकि ये जो दाल है ना, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल करी जैसे ही है, थोड़ा तीखा भी है और सही भी है। और दाल कहते हैं ना कि दाल खाना मतलब सही रहता है हेल्थ के लिए आपके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दाल को ही थोड़ा सा अच्छा सा फ्राई करके बना लिया जाए। और इतनी गर्मी है ना, सच बताऊं तो मैं ज़्यादा देर तक किचन में रहना ही नहीं चाहती, तो इसलिए जैसे तैसे जो बनता है खा के हटो। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं 10 तरह की करी सब्जी ये सब नहीं बना सकती फ़िलहाल अभी इस गर्मी में। मुझे खाना बनाना हाँ थोड़ा अच्छा लगता है, मगर इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे किचन में लग रही है ना कि मैं ज़्यादा देर तक बिल्कुल किचन में नहीं रह पाती हूँ। तो इसलिए जो भी बनता है भैया बना के हटो, खा पी के आराम करो बस। चलो स्टार्ट करो। हाँ चलो, ए लिखो विशु, ए लिखो, ए लिख। हाँ ए माप, ए इसी हाथ से। आप सबको एक बात तो मैं बताई ही नहीं, आपको शायद यकीन भी नहीं होगा, मगर ये सच है। मैं एक्चुअली ना बचपन से ही मुझे ड्राइंग बनाने का बहुत शौक रहा है, और मैं पता है बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती भी थी। मेरे ना मतलब कि 100 में से 90 आ जाते थे, ठीक है। तो बहुत अच्छी ड्राइंग में बनाती थी। यहाँ तक कि पता है मैं तो जब बनाती थी वो छोड़ो, मेरे जो फ्रेंड्स थे ना वो सब भी मेरे से ही बनाते थे। मैंने कहा ओह माय गॉड, मैं नहीं बना सकती क्योंकि मैं थक जाती हूँ यार, मैं अपना बना लूँ वही बहुत है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इस आर्ट को, इस कला को आप लोग के साथ शेयर किया जाए, ठीक है। तो कोई नहीं, खेल रहे हैं, खेलने दो। तो पता है दिखाओ, मैं अभी ना विशु को मैं एक्चुअली ना थोड़ा सा पेंसिल होल्ड करना सब सिखा रही थी, तो उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है, वो खेलने में ही बिजी है, छोड़ छोड़ के भाग जा रहा था। उसने तो अभी बहुत बुरा हाल भी किया। ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो विशु को मैं पेंसिल होल्ड करवा रही हूँ तो उसने ये बनाया, ठीक है। तो फिर एक टाइम के बाद विशु थोड़ा सा बोर हो जाता है तो वो छोड़े भाग जाता है, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देती। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर दूँ, तो आप लोग को दिखाऊँ मैं, देखोगे? आंखें बंद करो, पहले मैं बंद करो, मुझे शर्म आ रही है, दिखाऊँ? कैसा है? अच्छा है ना? पहले ये बता लोगों को क्यों है क्या? अरे नानो, तुम मेरे कला की बेइज्जती कर रहे हो। तुमने ये दिखा के अपनी बेइज्जती खुद करवाई है। नहीं ये मजाक नहीं है। मजाक क्या नहीं है? नहीं स्कूल में मैं टॉपर रही हूँ भाई, टॉपर। यहाँ तक कि मेरे पापा तो मेरा ऐसी बिल्ली देख के ना बिल्ली नोच के मारेगी तुम्हें। नहीं यार अरे नानी याद है आपको, मैंने 2-3 दिन पहले मोर बनाया था। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं ड्राइंग की कॉपी में से उड़ के हमारे पास आ जाएगी। मतलब इनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये मोर है, मतलब मुझे बताना पड़ेगा। आ जाओगे तो ना तुम्हारा ड्राइंग देख के ऊपर से तुम और बता रही हो कि आप नहीं आप कैमरे में अच्छे से दिखाओ, पहले आप अच्छे से देखिए प्लीज, देखिए। मतलब ऐसी बिल्ली है ना जैसा लग रहा है बोल पड़ेगी, नहीं बोल पड़ेगी, जैसा लग रहा है बोल पड़ेगी। अब बोल नहीं पड़ेगी, भाग जाएगी, ऐसा कुछ। तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी ये बिल्ली कैसी लगी आपको। पता है एक्चुअली क्या है ना, इनको ऐसे बोल रही दीजिए, वो सच बताऊं मैं शादी के बाद घर के काम काज, बच्चों का ये वो में आदमी क्या होता है ना, जो पहले की जो कला होती है, आर्ट होता है, वो आप थोड़ा सा भूल जाते हो। तो मैं थोड़ा सा पेंसिल होल्ड करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बर्तन घीस के ना मेरे हाथ थोड़े ऐसे हो गए हैं।
तो पेंसिल होल्ड करने प्रॉब्लम होती है, तो पहले से ऐसे ही बनाएं, ठीक है। इससे अच्छा मैं बना लेती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी कैसी लगी है आपको ड्राइंग। घटिया। तो मैं इस दुपट्टे से आज आप लोग को कुछ बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना, ठीक है। एक्चुअली आ गया है गर्मी का टाइम, और गर्मी का टाइम आ गया है तो मान लो जैसे क्या है कि निकलना ही पड़ता है बाहर, और अभी स्कूल कॉलेज बंद है, बाद में तो खुल ही जाएंगे। तो इतने ज़्यादा धूप है तो फेस टैन ना हो, बर्न ना हो, क्योंकि चेहरा बिल्कुल जल जाता है धूप में। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल पूरे ब्लैक ब्लैक बहुत स्पॉट पड़ जाते हैं, बहुत ही गंदा लगता है। तो इसलिए मैं ये लेकर के आई हूँ कि इस धूप में अगर आपको निकलना भी है, क्योंकि देखो सनस्क्रीन हम कितना भी लगा लें वो कितना ज़्यादा फायदा करता है, कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो सबको पता होगा, ठीक है। मैंने भी यूज़ किया है। तो मैं आपको एक बता रही हूँ कि फेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे पैक करें कि आप बिना झिझक के आप धूप में से घूम के आ भी जाओ और आपके फेस पे बिल्कुल भी फर्क ना पड़े। तो सबसे पहले तो आपको एक दुपट्टा लेना है, बड़ा सा कॉटन का दुपट्टा होना चाहिए। बाकी और किसी कपड़े का लोगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो आपको कॉटन का दुपट्टा लेना है। ये चीज़ मैं अपने कॉलेज लाइफ में करती थी। तो कॉटन के दुपट्टे को बिल्कुल ऐसे अपने फेस पे पहले इतनी सी जगह में अपने अच्छे से यहाँ पे इसको कवर कर लीजिए। फिर इसको ऐसे यहाँ से मोड़ के और आप यहाँ से अपने पीछे सर के पास बांध लीजिए, और आप ये देख सकते हैं कि हमारा फेस बिल्कुल कवर हो गया है। हो गया है ना बिल्कुल अच्छे से कवर, पूरा फेस कवर हो गया। इसके ऊपर क्या है ना, आपको मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग फेस मास्क इस समय यूज कर रहे हैं, तो उससे आपको फेस मास्क पहनने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो हम लोगों ने कॉटन का दुपट्टा है ना, ऑलरेडी मैंने दोहरा कर लिया है, तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं एक चीज़ और करती थी जब मैं कॉलेज जाती थी, तो मैं वो आपको बता रही हूँ। ये सन ग्लास है, ठीक है, और आप इसको ऐसे लगा लो, पूरा फेस कवर हो गया हमारा। आप अच्छे से देख सकते हो, ये पूरा ऐसे इसको बांध लेना है। और ये जो बाकी का दुपट्टा है, आप इसको अपने यहाँ बिल्कुल अच्छे से अपने यहाँ बाकी का हिस्सा आप अच्छे से ढक सकते हो, और आप आराम से मार्केटिंग करो, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, और आप अपने चेहरे को धूप से बचा सकते हैं। तो आज का ज्ञान यही था। तो हो सके तो ट्राई कर लेना जिन लोगों को नहीं आता है, मगर मैक्सिमम लोगों को आता ही है, क्योंकि सभी को अपना फेस बचाना है। तो जिनको ट्राई करना होगा ट्राई कर लेना। तो इसलिए तो मुझे आप लोग प्लीज़ बताना कि आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, ताकि मुझे थोड़ी खुशी होगी ना, तो मुझे अच्छा लगता है ना। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना कि मेरी वीडियोस कहाँ तक जा रही है। मुझे खुद भी नहीं पता है कि कौन लोग मुझे व्यू कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी ड्राइंग कैसी लगी, और जो मैंने फेस कवर करने वाला जो मैंने आपके साथ आइडिया शेयर किया है वो कैसा लगा, और मेरे पूरे दिन का ब्लॉग कैसा लगा। तो कल मैं फिर आऊँगी अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू बाय।